जिंदगी हम सबको टेस्ट करती है, कभी छोटे स्ट्रगल्स, कभी बड़े चैलेंजेस। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार्डशिप्स के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अपने दर्द को अपना हथियार बना लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान की कहानी के बारे में, डेविड गॉगिंस और उनकी लेजेंडरी बुक कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। डेविड गॉगिंस दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्पीकर्स, रिटायर्ड नेवी सीएल, अल्ट्रा मैराथन रनर और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। लेकिन उनकी लाइफ एक फेरी टेल जैसी नहीं थी। एक अब्यूजिव चाइल्डहुड, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, रेसिज्म, ओबेसिटी, ये सब उनके लाइफ का हिस्सा था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो 300 पाउंड से ज्यादा ओवरवेट थे और अपने लाइफ को फेलियर समझ चुके थे। लेकिन वहीं से उन्होंने अपना टर्न अराउंड स्टार्ट किया। कांट हर्ट मी सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। ये एक ब्लूप्रिंट है जो हमें सिखाता है कि इंसान अपने माइंड की ताकत से अपनी लाइफ को बदल सकता है। इस किताब का मेन मैसेज सिंपल है, हमारी रियल लिमिट तब स्टार्ट होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं। गॉगिंस कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक 40% रूल होता है। जब तुम सोचते हो कि तुम थक गए हो या अब और नहीं कर पाओगे, तब भी तुम्हारे अंदर 60% और ताकत बची होती है। ये बुक एक मेमोयर है जिसमें गॉगिंस अपनी कहानी डिटेल में शेयर करते हैं। एक अब्यूज चाइल्ड से लेकर एलीट नेवी सीएल बनने तक का सफर, और एक सेल्फ हेल्प गाइड भी जिसमें हर चैप्टर के एंड में चैलेंजेस दिए गए हैं। ये चैलेंजेस तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और तुम्हें अपने अंदर छुपी रियल ताकत को डिस्कवर करने का मौका देते हैं। इस इंट्रो के थ्रू हम एक क्लियर पिक्चर समझ पाते हैं कि कांट हर्ट मी सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करता, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि एक्सक्यूजेस तोड़ दो, अपने दिमाग को मास्टर करो और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। इस लॉन्ग वीडियो में हम चैप्टर बाय चैप्टर इस बुक को समझेंगे, उसके लेसन्स को ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में गॉगिंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके अपनी सोच, अपनी ताकत और अपने गोल्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ एक ऐसे सफर के लिए जो तुम्हारी सोच बदल देगा, क्योंकि ये है डेविड गॉगिंस की कहानी कांट हर्ट मी। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गॉगिंस अपनी बुक की शुरुआत एक बहुत ही पेनफुल और शॉकिंग रियलिटी से करते हैं, उनका बचपन। ये चैप्टर हमें बताता है कि उनका अर्ली लाइफ कैसा था और उन्होंने किन स्ट्रगल्स का सामना किया। गॉगिंस का बर्थ 1975 में हुआ और वो बफेलो, न्यूयॉर्क में बड़े हुए। उनका बचपन एक अब्यूजिव फादर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और रेसिज्म से भरा हुआ था। उनके फादर ट्रूनिस गॉगिंस एक रोलर स्केटिंग रिंग चलाते थे और काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन घर के अंदर उनकी शक्ल एक डिक्टेटर जैसी थी, अब्यूजिव, वायलेंट और कंट्रोलिंग। डेविड और उनकी मदर को फिजिकल और इमोशनल अब्यूज का शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि उनका बचपन फियर और पेन से भरा हुआ था। स्कूल लाइफ उनके लिए कभी इजी नहीं थी। उनको रीडिंग डिसेबिलिटी, लर्निंग इश्यूज थी और साथ ही वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के बच्चे होने की वजह से रेसिज्म फेस करते थे। एक टाइम ऐसा आया कि डेविड खुद को बिल्कुल पावरलेस और इनविजिबल फील करते थे। हर तरफ से नेगेटिविटी, पेन और डिस्करेजमेंट मिल रहा था। इसी वजह से वो कहते हैं कि आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक, मतलब उनका फ्यूचर एक ऐसे इंसान का होना चाहिए था जो या तो जेल में होता या ड्रग्स में फंस जाता या एक फेल्ड लाइफ जीता। लेकिन उन्होंने अपना डेस्टिनी चेंज किया। ये चैप्टर एक हार्श रियलिटी हाईलाइट करता है कि हम सब अपने सर्कमस्टांसेस के शिकार हो सकते हैं, लेकिन गॉगिंस बताते हैं कि अगर तुम अपना दिमाग स्ट्रॉन्ग बना लो तो तुम अपने इन्वायरमेंट को बीट कर सकते हो। उनकी मदर उनके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनी। अब्यूज से बचने के लिए उन्होंने डेविड को लेकर एक नई लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लिया।
यही उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन फिर भी गॉगिंस कहते हैं कि उनका माइंड एक ट्रॉमा और फियर का केज था। चैप्टर 1 के एंड में गॉगिंस एक चैलेंज देते हैं, अपना पास्ट फेस करो और एक्सेप्ट करो, अपने दर्द और स्ट्रगल्स लिखो, क्योंकि जब तक तुम अपनी कहानी समझकर उसे कन्फ्रंट नहीं करोगे तुम अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इन्वायरमेंट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, चाहे तुम्हारा पास्ट कितना भी पेनफुल हो, तुम अपना फ्यूचर खुद डिजाइन कर सकते हो। पेन को एक्सेप्ट करो, अगर तुम अपने दर्द से भागोगे तो वो तुम्हें हमेशा कंट्रोल करेगा, लेकिन उसे फेस करोगे तो तुम स्ट्रांग बन जाओगे। एक्सक्यूजेस तोड़ दो, अपने पास्ट को एक्सक्यूज मत बनाओ, उसे एक रीजन बनाओ अपने गोल्स अचीव करने का। गॉगिंस कहते हैं कि उनका अब्यूजिव चाइल्डहुड उन्हें तोड़ भी सकता था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस पेन को अपनी फ्यूल बनाएंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कितना भी डार्क क्यों न हो, तुम्हारी कहानी तुम्हारे हाथ में है। गॉगिंस अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि विक्टिम से विक्टर बनने का रास्ता हमारे दिमाग में ही शुरू होता है। चैप्टर 2 ट्रूथ हर्ट्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस हमें एक और पावरफुल रियलिटी फेस करवाते हैं, खुद से सच बोलना। अगर तुम अपने लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले स्टेप है अपनी वीकनेसेस, फेलियर्स और एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट करना। बचपन के अब्यूजिव एनवायरनमेंट के बाद गॉगिंस की लाइफ इजी नहीं हुई। जब वो स्कूल में गए तो उन्हें लर्निंग प्रॉब्लम्स, रेसिज्म और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा। वो अपने आप को एक एवरेज, इवन यूजलेस इंसान समझने लगे थे। हाई स्कूल के टाइम तक वो ओबीज हो गए थे, 300 पाउंड से ज्यादा वेट, फास्ट फूड एडिक्शन और जीरो मोटिवेशन। उन्होंने कन्फेस किया कि वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे थे। टीवी देखना, जंक फूड खाना और एक्सक्यूजेस बनाना उनकी डेली लाइफ बन चुकी थी, लेकिन उनके अंदर का एक पार्ट जानता था कि वो अपनी फुल पोटेंशियल जी नहीं रहे हैं। एक दिन जब वो कॉकरोच किलिंग जॉब कर रहे थे तो उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा। उस मिरर में उन्हें एक वीक, ओवरवेट और डिफीटेड इंसान दिखाई दिया। ये मूवमेंट उनके लाइफ का अकाउंटेबिलिटी मिरर मूवमेंट था। गॉगिंस ने डिसाइड किया कि अब वो अपने आप से सच बोलेंगे और अपने लाइफ का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस मिरर के सामने खड़े होके उन्होंने अपने फेलियर्स लिखे। मैं ओबीज हूँ, मैं वीक हूँ, मैं एक्सक्यूजेस बनाता हूँ, मैं अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने अपने गोल्स लिखे और हर दिन अपने मिरर पर स्टिकी नोट्स चिपकाए। हर नोट एक रिमाइंडर था कि उन्हें अपने एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय करने हैं और एक्शन लेना है। यही उनका अकाउंटेबिलिटी मिरर बना, एक ऐसा टूल जो उन्हें हर दिन उनके असली सेल्फ के सामने खड़ा करता था। ट्रूथ हर्ट्स, लेकिन वही तुम्हें फ्री करता है। अपनी रियलिटी फेस करो और अपने आप को धोखा मत दो। अकाउंटेबिलिटी के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। गॉगिंस कहते हैं कि जब तक तुम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब तुम सच बोलते हो तब तुम्हारे अंदर एक फायर जगती है जो तुम्हें एक्शन लेने पे मजबूर करती है। अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ, स्टिकी नोट्स या पेपर पर अपनी वीकनेसेस और गोल्स लिखो, हर दिन उन्हें देखो और एक्शन लो। ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसेस होगा, लेकिन यही तुम्हें ट्रांसफॉर्म करेगा। ये सेकंड चैप्टर का चैलेंज है। अपने दर्द को कवर मत करो, उसे फेस करो, खुद को एक्सपोज करो, अपनी कमियों को ओपनली एक्सेप्ट करो, डेली रिमाइंडर्स रखो। अकाउंटेबिलिटी के बिना मोटिवेशन एक दिन में खत्म हो जाती है। गॉगिंस ने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर से ही अपनी नेवी सीएल जर्नी स्टार्ट की। अगर उन्होंने अपने ओबेसिटी, एक्सक्यूजेस और फेलियर्स एक्सेप्ट ना किए होते तो शायद वो कभी अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते। ये चैप्टर एक ब्रूटल ट्रूथ हाईलाइट करता है, तुम अपने आप से जितना ज्यादा हॉनेस्ट बनोगे उतना ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस अपना सबसे बड़ा लाइफ टर्निंग पॉइंट शेयर करते हैं। नेवी सीएल बनने का डिसीजन ये उनके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि उस वक्त उनका वेट 300 पाउंड से ज्यादा था और उनकी लाइफ डिसिप्लिन से दूर थी। एक दिन टीवी देखते वक्त उन्होंने नेवी सीएल ट्रेनिंग का एक एडवर्टीजमेंट देखा। उसमें सीएल कैंडिडेट को एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस फेस करते हुए दिखाया गया था। गॉगिंस इंस्टेंटली इंस्पायर्ड हुए, लेकिन उन्हें पता था कि वो इसके लिए रेडी नहीं है।
वो रिक्रूटर्स के पास गए लेकिन सब ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका वेट रिक्वायर्ड लिमिट से 100 पाउंड्स ज़्यादा था। एक रिक्रूटर ने उन्हें चैलेंज दिया, अगर तुम 3 महीने में 106 पाउंड लूज कर लोगे तो तुम नेवी सीएल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा लग रहा था, लेकिन गॉगिंस ने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खुद से कमिटमेंट किया, मैं ये करके दिखाऊंगा। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी। उन्होंने जंक फूड और एक्सक्यूजेस को छोड़ दिया। रोज 3 वर्कआउट्स करते, स्विमिंग, बाइकिंग, रनिंग। कभी कभी वो दिन में 8 से 10 घंटे तक ट्रेनिंग करते थे। पेन उनका डेली साथी बन गया, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट करना सीखा। 3 महीने में उन्होंने अपना वेट ड्रास्टिकली कम किया, 300 पाउंड से 190 पाउंड तक। ये एक मिरेकल ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन ये मिरेकल डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस की वजह से हुआ। गॉगिंस बताते हैं कि वेट लॉस सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये उनके लिए एक मेंटल बैटल थी। रोज उनके दिमाग में एक आवाज आती थी जो कहती थी ये इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन उन्होंने सीखा कि अगर तुम अपने दिमाग की नेगेटिव आवाज को कंट्रोल कर लोगे तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। की मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, इम्पॉसिबल सिर्फ एक इल्यूजन है। जब तुम अपना दिमाग कंट्रोल करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी अचीव करना मुमकिन हो जाता है। पेन और सेक्रीफाइस के बिना सक्सेस का टेस्ट नहीं मिलता। चैलेंज ऑफ दिस चैप्टर, अपनी लाइफ का एक इम्पॉसिबल टास्क आइडेंटिफाई करो, फिर उसको तोड़ने के लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाओ और अपने एक्सक्यूजेस डिस्ट्रॉय करो। इंपॉर्टेंट लेसन्स, बिग गोल्स को तोड़ दो छोटे स्टेप्स में। गॉगिंस ने एक ही टाइम पर 106 पाउंड लूज करना नहीं सोचा। उन्होंने डेली टारगेट सेट किए, एक वर्कआउट, एक मील, एक डिसीजन। पेन को फ्रेंड बनाओ। हर पुशअप, हर रन उनके लिए दर्द था, लेकिन उन्होंने पेन को अपना टीचर बनाया। दिमाग की लिमिट तोड़नी पड़ती है। जब तुम सोचते हो कि अब तुम थक गए हो, तब भी तुम्हारे अंदर और 60% पावर बची होती है। गॉगिंस के लिए नेवी सीएल बनने की जर्नी एक इम्पॉसिबल मिशन थी, लेकिन उसने उनकी जिंदगी का डायरेक्शन हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ये चैप्टर प्रूफ है कि अगर तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। ये चैप्टर एक ही लाइन में समराइज हो सकता है, इम्पॉसिबल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने माइंड की पावर नहीं समझते। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, टेकिंग सोल्स। ये एक मेंटल स्ट्रैटेजी है जिसमें तुम अपने ओपोनेंट्स, क्रिटिक्स और उन लोगों को जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, उन्हें अपनी हार्डवर्क और डेडिकेशन से शॉक कर देते हो। नेवी सीएल ट्रेनिंग के दौरान गॉगिंस ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। सीएल ट्रेनिंग, स्पेशली हेल वीक, दुनिया की सबसे टफ मिलिट्री ट्रेनिंग मानी जाती है। इसमें कैंडिडेट्स को फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के थ्रू टेस्ट किया जाता है। ठंडी रातों में ओशन स्विम्स, एंडलेस पुशअप्स, स्लीप डिप्राइवेशन और ब्रूटल पनिशमेंट्स। ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स का पर्पस होता है कैंडिडेट्स को तोड़ना, लेकिन गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो अपने पेन को एक वेपन बनाएंगे। जब भी इंस्ट्रक्टर्स उन्हें एक्स्ट्रा पुशअप्स, बर्पीज या कोल्ड वाटर टॉर्चर देते, वो और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करते। इसे इंस्ट्रक्टर शॉक्ड हो गया, क्योंकि जहां दूसरे कैडेट्स टूट रहे थे, गॉगिंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। इसी को वो कहते हैं टेकिंग सोल्स। जब तुम अपने हार्डवर्क के सामने वाले को डीमोरलाइज कर देते हो। गॉगिंस कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मिलिट्री में नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई की जा सकती है। अगर कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करता है, तुम्हें नीचा दिखाता है या तुम्हारे फेलियर्स पे हंसता है, तो उन्हें जवाब वर्ड से मत दो, उन्हें अपने रिजल्ट से जवाब दो। अपनी परफॉर्मेंस ऐसी बनाओ कि वो तुम्हें इग्नोर ना कर सके। एग्जाम्पल फ्रॉम हिज लाइफ, जब गॉगिंस ने अल्ट्रा मैराथन से स्टार्ट किए तो लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते थे। एक ओबीस बैकग्राउंड से आने वाला बंदा इतना बड़ा इंड्योरेंस एथलीट कैसे बन सकता है, लेकिन गॉगिंस ने अपने पेन को फ्यूल बनाया और उन रेसेस को कंप्लीट करके सबके डाउट्स तोड़ दिए। की मैसेज, टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने कंपटीशन को रिजल्ट से हरा देना। पेन को अपना मोटिवेशन बनाओ और जब लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहे, उन्हें अपनी हार्डवर्क से एम्बैरेस कर दो। ये एक मेंटल वॉरफेयर है। तुम अपने सामने वाले को उसकी ही नेगेटिविटी से डिफीट करते हो। अपनी लाइफ में उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब डिसाइड करो कि तुम अपने काम और रिजल्ट से उनका सोल लेना है।
हर रोज ऐसा काम करो जिससे उन्हें प्रूव हो कि तुम अनबीटेबल हो। रिवेंज थ्रू सक्सेस, अपना एनर्जी नेगेटिविटी में वेस्ट ना करो, उसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट करो। पेन इज अ मोटिवेटर, जितना तुम्हें पुश किया जाता है उतना ही स्ट्रांग बन के दिखाओ। आउट परफॉर्म एवरीवन, जब दूसरे लोग गिव अप करते हैं तभी तुम्हें शाइन करना है। गॉगिंस कहते हैं टेकिंग सोल्स इज द अल्टीमेट पावर मूव, जब लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने स्ट्रेंथ से डिस्ट्रॉय करो। ये चैप्टर हमें एक वॉरियर माइंडसेट देता है। कभी कंप्लेन मत करो, कभी एक्सक्यूज मत बनाओ, बस अपने रिजल्ट से दुनिया का जवाब दो। चैप्टर 5 आर्मर्ड माइंड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, अपने माइंड को एक आर्मर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना। फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं होती, असली जीत तब होती है जब तुम्हारा माइंड किसी भी दर्द, स्ट्रगल या नेगेटिविटी को सहने लायक हो। द पावर ऑफ मेंटल आर्मर। गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में चैलेंजेस और फेलियर्स बार बार आएंगे। तुम चाहे एक बड़ा गोल अचीव कर लो, लेकिन अगला स्ट्रगल हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अगर तुम्हारा दिमाग आर्मर से प्रोटेक्टेड नहीं है तो तुम हर नई मुश्किल से ब्रेक डाउन कर जाओगे। इसलिए अपने माइंड को इतना टफ बनाओ कि वो बुलेट प्रूफ हो जाए। सेल्यूस्ड माइंड। उन्होंने एक एनालॉजी दी है, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग से तुम्हारे हाथ पर सेल्यूसेस बन जाते हैं, वैसे ही दिमाग को भी बार बार कठिनाई फेस करा के टफ बनाया जा सकता है। जब तुम बार बार पेन और डिस्कम्फर्ट में जाओगे तो दिमाग ग्रेजुअली रेजिस्ट करना सीख लेगा। यही होता है सेल्यूस्ड माइंड। गॉगिंस कहते हैं कि जब वो अल्ट्रा मैराथन्स, नेवी सील ट्रेनिंग और एक्सट्रीम चैलेंजेस करते थे तो उनके बॉडी में पेन होता था, लेकिन उनका माइंड एक आर्मर की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करता था। एग्जाम्पल, सीएल ट्रेनिंग के दौरान गॉगिंस को हर दिन कोल्ड वाटर टॉर्चर, लैक ऑफ स्लीप और ब्रूटल वर्कआउट्स फेस करने पड़ते थे। दूसरे कैंडिडेट्स टूट जाते थे, लेकिन गॉगिंस ने अपने दिमाग में एक मंत्रा बना लिया, एवरी स्ट्रगल इज मेकिंग मी हार्डर। हर दर्द मुझे और स्ट्रांग बना रहा है। इस अप्रोच ने उन्हें एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बनाया। द कुकी जार टेक्निक। इस चैप्टर में गॉगिंस एक और यूनिक स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करते हैं, कुकी जार। ये एक मेंटल टूल है जिसमें तुम अपने पास्ट विक्ट्रीज और अचीवमेंट्स को एक जार में स्टोर करते हो। जब भी लाइफ में तुम्हें स्ट्रगल या डाउट होता है, तुम अपना कुकी जार खोलकर उन अचीवमेंट्स को याद करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब गॉगिंस एक मैराथन में थक जाते थे तो वो अपने पास्ट स्ट्रगल्स को याद करते। अब्यूजिव चाइल्डहुड से बच्चा, ओबेसिटी को हराया, नेवी सीएल ट्रेनिंग कंप्लीट की, ये सब उनके लिए एक मेंटल कुकी था जो उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देता था। ये टेक्निक तुम्हारे दिमाग को आर्मर देता है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम पहले भी इम्पॉसिबल जीत चुके हो तो अभी भी कर सकते हो। चैलेंज। अपना एक कुकी जार बनाओ, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स लिखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम वीक हो, उस जार में से एक कुकी निकालो और अपने आप को याद दिलाओ कि तुम पहले भी इम्पॉसिबल जीत चुके हो। की लेसन्स। सेलज योर माइंड। पेन और स्ट्रगल को रिपीट करो ताकि तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो जाए। बिल्ड योर आर्मर। अपना माइंड बुलेट प्रूफ बनाओ जिससे नेगेटिविटी तुम्हें टच ना कर सके। कुकी जार यूज करो। अपने पास्ट अचीवमेंट्स को अपनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस का सोर्स बनाओ। आर्मर्ड माइंड का मतलब है दर्द को एक्सेप्ट करना, स्ट्रगल को रिपीट करना और अपने विक्ट्रीज को याद करके अपने दिमाग को इनडिस्ट्रक्टिबल बनाना। चैप्टर 6 इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक बहुत ही डीप लेसन देते हैं। लाइफ के स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स का असली मकसद सिर्फ ट्रॉफी या मेडल जीतना नहीं है। असली जीत तब होती है जब तुम अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो और अपने अंदर के लिमिट्स को तोड़ देते हो। द इल्यूजन ऑफ ट्रॉफीज। गॉगिंस कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में सिर्फ एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं, जैसे प्रमोशंस, ट्रॉफीज, मेडल्स या पैसा, लेकिन जब तुम्हें वो मिल भी जाता है तो एक खालीपन फील होता है। तुम सोचते हो कि अब क्या। वो कहते हैं कि रियल सक्सेस का मेजर तुम्हारे अंदर होता है, आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं। अगर तुमने अपने अंदर की लेजीनेस, फियर और एक्सक्यूजेस को हरा दिया तो वो तुम्हारी असली जीत है। पुशिंग बियॉन्ड लिमिट्स। उन्होंने अपनी एक रेस का एग्जाम्पल दिया
जिसमें वो मैराथन के दौरान इतने हर्ट थे कि उनका बॉडी गिव अप कर रहा था, लेकिन उनका गोल ट्रॉफी जीतना नहीं था बल्कि अपने दिमाग को प्रूव करना था कि आई एम केपेबल ऑफ मोर देन आई थिंक। ये माइंडसेट ही उन्हें अलग बनाता है, क्योंकि उनके लिए हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी था अपने लिमिट तोड़ने का। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन मेडल, प्रेज, रिकॉग्निशन टेम्पररी होता है, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन सेल्फ रिस्पेक्ट, ग्रोथ और टफनेस परमानेंट होता है। गॉगिन्स समझाते हैं कि अगर तुम सिर्फ एक्सटर्नल रिजल्ट्स के लिए स्ट्रगल करते हो तो जब वो रिजल्ट नहीं मिलता तो तुम ब्रेक हो जाते हो, लेकिन अगर तुम अपनी ग्रोथ और अपना बेस्ट देने के लिए स्ट्रगल करते हो तो तुम कभी हारते नहीं हो। सेलर्स्ड माइंड इन एक्शन। इस चैप्टर में वो फिर से सेलर्स्ड माइंड कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते हैं कि जब तुम अपने माइंड को टफ बना देते हो तो तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तुम खुद अपना कंपटीशन बन जाते हो। गॉगिन्स कहते हैं, आई डोंट कम्पीट विद अदर्स, आई कम्पीट विद माई सेल्फ। यही रीजन है कि वो बार बार इम्पॉसिबल चैलेंजेस लेते थे, चाहे उन्हें पता हो कि मेडल मिले या ना मिले। एग्जाम्पल, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड। जब गॉगिन्स ने पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया, उन्होंने कई फेलियर्स फेस किए। एक अटेम्प्ट में तो टीवी पर लाइव फेल भी हो गए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि उनके लिए रिकॉर्ड सिर्फ एक ट्रॉफी था। असली मकसद था अपने लिमिट्स को तोड़ना और अपने दिमाग को और ज्यादा टफ बनाना। और फाइनली बार बार फेल होने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, नॉट फॉर द वर्ल्ड बट फॉर देमसेल्व्स। चैलेंज ऑफ चैप्टर 6। अपने गोल्स का एक डीप एनालिसिस करो। अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ट्रॉफी के लिए या अपने अंदर के बेस्ट को बाहर लाने के लिए? अपने हर स्ट्रगल को एक अपॉर्चुनिटी देखो, सेल्फ ग्रोथ के लिए, ना कि सिर्फ एक मेडल के लिए। की लेसन्स। एक्सटर्नल ट्रॉफीज टेम्पररी होते हैं, इंटरनल ग्रोथ परमानेंट होती है। असली कंपटीशन तुम और तुम्हारा कल का वर्जन है। फेलियर्स भी विक्ट्रीज बन जाते हैं अगर तुम्हारा फोकस ग्रोथ पर हो, ना कि सिर्फ रिजल्ट पर। असली जीत कभी ट्रॉफी में नहीं होती, वो होती है अपने अंदर के लिमिट्स को तोड़कर एक नया स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाने में। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है द अनशैकल्ड माइंड, यानी एक ऐसा दिमाग जो किसी भी कंडीशन, सिचुएशन या लिमिटेशन से बंधा हुआ नहीं है। ब्रेकिंग द शैकल्स। गॉगिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सोच के बंधन में जीते हैं। सोसाइटी, फैमिली, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, अपने ही एक्सक्यूजेस, ये सब मिलकर हमारे माइंड पर शैकल्स डाल देते हैं। रिजल्ट, हम अपने पोटेंशियल के 40% भी यूज नहीं करते। उनके हिसाब से अगर तुम इन शैकल्स को तोड़ दो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा एनर्जी और पोटेंशियल निकलता है जो तुम्हें दुनिया से अलग बना देता है। द माइंड एज अ वेपन। एक ट्रेन्ड और फ्री माइंड एक वेपन की तरह होता है। उसे तुम इम्पॉसिबल भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने डाउट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस में फंस गए तो वही माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। गॉगिन्स ने अपनी जिंदगी में बार बार देखा, जब वो ओबीस थे, अब्यूजिव हाउसहोल्ड में थे, उनका माइंड उन्हें चेन में बांध कर रखता था। लेकिन जब उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस तोड़ दिए और अपनी सोच को अनशक्ल किया तो वो एक अनस्टॉपेबल सोल्जर बन गए। विजुअलाइजेशन एज अ वेपन। इस चैप्टर में गॉगिन्स एक इम्पोर्टेंट टूल शेयर करते हैं, विजुअलाइजेशन। उन्होंने बताया कि जब भी वो एक बड़ा चैलेंज फेस करते थे, वो पहले उस चैलेंज का मेंटल रिहर्सल करते। वो सोचते थे कि उन्हें कितना पेन होगा, उनका बॉडी कब गिव अप करेगा और वो कैसे उस दर्द को क्रॉस करेंगे। विजुअलाइजेशन ने उनके माइंड को एक वेपन बना दिया, क्योंकि जब असली स्ट्रगल आता था तो वो पहले ही मेंटली ट्रेन्ड होते थे। एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन इन बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन दुनिया की सबसे हार्ड रेसेस में से एक है। 135 मील डेथ वैली का एक्सट्रीम हीट में जब गॉगिन्स ने रेस की तो उनका बॉडी कोलैप्स होने लगा, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने माइंड में उस स्ट्रगल का विजुअलाइजेशन किया था। उनका दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता था, यू ऑलरेडी सॉ दिस पेन, अब बस क्रॉस करना है। यही उनकी विक्ट्री का सीक्रेट था, द 40% रूल। गॉगिन्स फिर से अपना फेमस 40% रिपीट करते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम डन हो
एक्चुअली तुम सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हो। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पावर बची होती है और ये बची हुई एनर्जी सिर्फ एक अनशेकल्ड और वेपनाइज्ड माइंड से एक्टिवेट होती है। चैलेंज ऑफ चैप्टर 7, अपना एक लिमिटेशन आइडेंटिफाई करो, जैसे लेजीनेस, फियर, एक्सक्यूजेस। विजुअलाइजेशन का यूज करके इमेजिन करो कि तुम उसे तोड़ रहे हो और अपना बेस्ट वर्जन एक्टिवेट कर रहे हो। अपने दिमाग को अपना वेपन बनाओ, अपना वेरियर नहीं। की लेसन्स, सबसे पावरफुल वेपन तुम्हारा फ्री और ट्रेन्ड माइंड है। विजुअलाइजेशन का यूज करो, दर्द और स्ट्रगल्स को पहले ही दिमाग में जीत लो। 40% फॉलो करो। जब लगता है अब और नहीं होगा, तभी असली जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पावरफुल वेपन तुम्हारी गन या मसल्स नहीं, तुम्हारा एक फ्री, अनशैकल्ड और वेपनाइज्ड माइंड है जो तुम्हें इम्पॉसिबल तक ले जाता है। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज देते हैं। सक्सेस के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क का माइंडसेट है तो तुम बिना किसी नेचुरल गिफ्ट के भी दुनिया में इम्पॉसिबल रिजल्ट्स ला सकते हो। मिथ ऑफ टैलेंट। सोसाइटी हमेशा टैलेंट को ग्लोरीफाई करती है, जैसे कोई एथलीट फास्ट रनर है क्योंकि वो नेचुरली गिफ्टेड है, या कोई म्यूजिशियन बॉर्न टैलेंटेड है। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि ये एक इल्यूजन है। रियलिटी ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर है रिलेंटलेस हार्डवर्क और ग्राइंड। वो खुद का एक एग्जाम्पल है। उनके पास ना एथलीट बैकग्राउंड था, ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स। चाइल्डहुड ओबेसिटी और अब्यूजिव हाउसहोल्ड के बाद भी उन्होंने नेवी सीएल बनकर, अल्ट्रा मैराथन्स जीतकर और पुलअप्स वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर प्रूव कर दिया कि टैलेंट के बिना भी ग्रेटनेस अचीव होती है। हार्डवर्क ओवर टैलेंट। गॉगिन समझाते हैं कि टैलेंटेड लोग अक्सर कंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक एज होता है। वो ज्यादा पुश नहीं करते, लेकिन जो लोग बिना टैलेंट के हार्डवर्क करते हैं उनका ग्राइंड उन्हें अनस्टॉपेबल बना देता है। हार्डवर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। एग्जाम्पल, अल्ट्रा रेसेस। अल्ट्रा मैराथन में गॉगिन्स ने देखा कि काफी टैलेंटेड रनर्स थोड़े माइल्स बाद गिव अप कर जाते थे क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया था। लेकिन वो जो एक ओबीज इंसान से बनकर ट्रेनिंग में आया था, पेन टॉलरेट करके रेस कंप्लीट करता था। उनका फॉर्मूला सिंपल था, ग्राइंड हार्डर देन एवरीवन एल्स। ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस विदाउट टैलेंट। कंसिस्टेंसी, रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, चाहे कितना भी छोटा स्टेप हो। सेल्फ डिसिप्लिन, अपना कंफर्ट जोन को तोड़ने की आदत बनाओ। अकाउंटेबिलिटी मिरर, अपने एक्सक्यूजेस को फेस करो और सच्चाई लिखो। काइजन माइंडसेट, हमेशा अपना स्टैंडर्ड रेज करो, चाहे ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। गॉगिन्स ओन ट्रांसफॉर्मेशन। वो बताते हैं कि जब उन्होंने 300 पाउंड से ज्यादा वेट के साथ नेवी सीएल ट्रेनिंग का डिसाइड किया, तब सबने उन्हें बोला दिस इज इम्पॉसिबल, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मूला फॉलो किया, हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन। 3 मंथ में उन्होंने 100 पाउंड से ज्यादा वेट लूज किया और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। ये उनका प्रूफ है कि टैलेंट एक एक्सक्यूज है, तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग और अपना ग्राइंड कंट्रोल करना है। चैलेंज ऑफ चैप्टर 8, अपने लाइफ में एक एरिया आइडेंटिफाई करो जहां तुम टैलेंट के बहाने एक्सक्यूजेस बनाते हो। उसके अगेंस्ट एक हार्डवर्क रूटीन बनाओ और एटलीस्ट 30 डेज के लिए डेली प्रैक्टिस करो। देखो कैसे तुम्हारे रिजल्ट्स चेंज होते हैं। की लेसन्स, टैलेंट के बिना भी ग्रेटनेस पॉसिबल है। हार्डवर्क प्लस डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन टैलेंट। कंफर्ट जोन तोड़ना ही सक्सेस का असली की है। हर इंसान अपने पोटेंशियल ग्रो कर सकता है अगर वो एक्सक्यूजेस छोड़ दे। ग्रेटनेस के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ रिलेंटलेस हार्डवर्क और एक अनस्टॉपेबल दिमाग की जरूरत है। चैप्टर 9, अनकॉमन अमॉन्ग्स द अनकॉमन। इस चैप्टर में डेविड गॉगिन्स एक अलग ही लेवल का माइंडसेट इंट्रोड्यूस करते हैं। सिर्फ अनकॉमन बनना इनफ नहीं है, बल्कि अनकॉमन लोगों के बीच भी अलग खड़े होना। मतलब जब तुम एलीट लेवल पर पहुंच जाओ तब भी अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखो कि तुम एलीट के अंदर भी एक लेजेंड बन जाओ। बीइंग अनकॉमन, बहुत से लोग एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं। उन्हें चाहिए एक बेटर जॉब, थोड़ा ज्यादा पैसा, थोड़ा ज्यादा फिटनेस। ये लोग थोड़ा अनकॉमन बन जाते हैं एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि अगर तुम्हें सच में ग्रेटनेस चाहिए तो तुम्हें उन्हीं अनकॉमन लोगों में भी अपना एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करना होगा। एग्जाम्पल,
नेवी सील्स दुनिया के सबसे एलीट वॉरियर्स होते हैं, लेकिन गॉगिंस ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक और सीएल नहीं बनेंगे। उनका गोल था कि वो सीएल्स के अंदर भी एक लेजेंड बनकर दिखाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस में हमेशा एक्स्ट्रा दिया, चाहे वो पेन सहना हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना हो या इम्पॉसिबल चैलेंजेस कंप्लीट करना हो। रेजिंग द बार एवरी टाइम। गॉगिंस बताते हैं कि लाइफ में कभी भी आई हैव मेड इट वाली सोच नहीं आनी चाहिए। जब तुम एक गोल अचीव कर लेते हो तभी एक नया हायर स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। नेवर गेट कंफर्टेबल, नेवर सेटल, ऑलवेज रेज द बार। ये एक माइंडसेट तुम्हें अनकॉमन अमंग द अनकॉमन बनाता है। स्टोरी। सीएल ट्रेनिंग के बाद भी गॉगिंस सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि आर्मी रेंजर्स ट्रेनिंग भी करेंगे और वहां पर वो टॉप ऑनर मैन बनकर निकले। मतलब वो सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं थे, उन्होंने प्रूव किया कि वो सबसे बेस्ट थे। ये उनका तरीका था हमेशा अपनी लिमिट्स पुश करने का और एलीट के अंदर भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने का। द रियल मैसेज। अनकॉमन बनना मतलब अपने एनवायरनमेंट से ऊपर उठना, लेकिन अनकॉमन अमंग द अनकॉमन बनना मतलब अपने स्टैंडर्ड्स को इतना हाई सेट करना कि तुम अपने एनवायरनमेंट में भी एक बेंचमार्क बन जाओ। ये माइंडसेट तुम्हें कभी स्टैग्नेंट होने नहीं देता, तुम्हें हमेशा ग्रोथ मोड में रखता है। चैलेंज। अपनी लाइफ का एक एरिया चूज करो जहां तुम ऑलरेडी एवरेज से ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। अपना स्टैंडर्ड और ज्यादा हाई करो, कुछ ऐसा जिसे तुम्हें लगता है कि ये टू मच है। उस एक्स्ट्रा एफर्ट को अडॉप्ट करो और अपने एनवायरनमेंट में एक एग्जाम्पल बनो। की लेसन्स। अनकॉमन बनना इजी है, अनकॉमन अमंग द अनकॉमन टफ है, बट पॉसिबल। नेवर सेटल। हमेशा अपना बार रेस करो। एलीट के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाओ। ग्रोथ का असली मजा वही है जब तुम कंफर्टेबल लेवल से आगे जाते हो। सिर्फ अनकॉमन मत बनो, अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखो कि तुम अनकॉमन लोगों के बीच भी एक लेजेंड बन जाओ। चैप्टर 10। द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रिंसिपल समझाते हैं, फेलियर्स का एम्पावरमेंट। वो कहते हैं कि फेलियर सिर्फ नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, अगर तुम उसे सही तरीके से यूज करो तो फेलियर तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ, विजडम और मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है। वाई फेलियर इज इम्पॉर्टेंट। गॉगिंस कहते हैं कि जिंदगी में हर बार इंसान फेल होता है, लेकिन अक्सर लोग फेलियर से डरकर अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स फेस किए। चाइल्डहुड में अब्यूज, स्कूल में स्ट्रगल्स, नेवी सीएल ट्रेनिंग में मल्टीपल अटेम्प्ट्स और अल्ट्रा मैराथन्स में बार बार इंजरीज। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएंगे। हर बार जब उन्होंने फेल किया, उन्होंने अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई की और उसे इम्प्रूव किया। यूजिंग फेलियर एज अ फ्यूअल। गॉगिंस का मंत्रा है फेलियर इज फ्यूअल। जब तुम फेल होते हो तुम्हें दर्द, फ्रस्ट्रेशन और एम्बैरेसमेंट फील होता है। ये फीलिंग अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर तुम उन्हें अपनी एनर्जी और ड्राइव में कन्वर्ट कर दो तो तुम इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हो। उन्होंने अपने नेवी सीएल अटेम्प्ट्स का एग्जाम्पल दिया। पहली बार ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, दूसरी बार भी फेलियर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाई। हर फेलियर का एनालिसिस करो और अगला अटेम्प्ट और बेटर बनाओ, और फाइनली वो सक्सेसफुल हुए। एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट। फेलियर से एम्पावरमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। गॉगिंस कहते हैं कि जब तक तुम कंफर्टेबल रहोगे तुम ग्रो नहीं करोगे। हर फेलियर, हर पेन और हर स्ट्रगल तुम्हें मेंटली और फिजिकली टफ बनाता है। एग्जाम्पल, अल्ट्रा मैराथन्स में उनके नीज और फीट रिपीटेडली इंजर्ड हुए। बहुत लोग गिव अप कर देते, लेकिन गॉगिंस ने इंजरीज को एक्सेप्ट किया और मेंटल टफनेस के साथ रेस कंप्लीट की। हर फेलियर्स उनके लिए एक लेसन और एनर्जी का सोर्स बन गया। चैलेंज, अपनी रीसेंट फेलियर्स की लिस्ट बनाओ। हर फेलियर में से एक लेसन आइडेंटिफाई करो। क्या तुमने सीखा, कैसे ग्रो किया? अगले 30 दिन उस लेसन को अप्लाई करो और फेल होने से डरना बंद करो। की लेसन्स, फेलियर इज फ्यूअल, यूज इट टू ग्रो। हर फेलियर से सीखो, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो, वही तुम्हें टफ और अनस्टॉपेबल बनाता है। नेवर क्विट। फेलियर्स के थ्रू ही तुम अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो। फेलियर सिर्फ एक ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि एक वेपन है। अगर तुम उसे एक्सेप्ट करो और सीख लो तो तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो।